कुछ टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो देखी थी सोच बाय मंगल मोक पे कि इंडियन मेन आर लोनली। वीडियो बहुत सही थी, पर उस वीडियो के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि उन्होंने सिचुएशन एड्रेस करी कि लोग लोनली हैं, पर उस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं दिया एंड दैट इरिटेटेड मी। और जो सॉल्यूशन दिया ना लास्ट के आखिरी 1.5-2 मिनट में, वो ऐसा सॉल्यूशन था जो कि एनसीईआरटी के आखिरी पेजों पे पैराग्राफ नहीं दिया होता और उसमें भी आधे टाइम वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, वैसे सॉल्यूशन था। अब मैं तुम्हें दूंगा एक ढंग का सॉल्यूशन जिससे कि तुम अपनी लोनलीनेस को क्योर कर सकते हो। मुझे पता है तुम लोनली हो, मैं भी लोनली था बहुत टाइम तक। इवन दो आई वॉज सराउंडेड बाय पीपल बट आई वॉज स्टिल लोनली। इंसान है वो जब से इस पृथ्वी पर आए हैं तब से वो सामूहिक प्राणी, वो बिना किसी कंपेनियन के कभी सफर नहीं कर पाए, कभी वो चल नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए। एंड इसीलिए क्योंकि वो कंपेनियंस के साथ थे, सामूहिक प्राणी थे, इसीलिए हमारी जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ पाई और हम इतने 4000-5000 साल बाद यहाँ पर खड़े हैं। 250-1000 साल पहले ह्यूमंस थे, केवमैन थे ना, जब उन्हें कोई बड़े जानवर का शिकार करना होता तो पूरे ग्रुप, पूरे झुंड में जाते थे एक साथ, एंड इसी वजह से वो सरवाइव कर पाए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस हैं वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड नहीं है कि वो लोनली अकेले में काम कर सकें। पर आज जो सोसाइटी है वो इतनी इंडिविजुअलिस्टिक हो चुकी है कि हर बंदे को अपने आप से ही मतलब है, कोई आसपास ना देखता ना मुड़ता, बस उनकी फोनों में नजर हो। जो तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो ना, इट्स नॉट सोशल, इट्स डिसकनेक्टिंग यू फ्रॉम बीइंग सोशल। जो ऑनलाइन बातें करते हो, अगर तुम अपने फोन को बंद करके रख दोगे ना, अगर तुम्हारे फोन पानी में गिर गया, खराब हो गया, यू कैन नॉट इंटरैक्ट विद दोस पीपल। तुम्हारा इंटरैक्शन सिर्फ तुम्हारे फोन तक ही वैलिड है, उसके अलावा यू आर नॉट टॉकिंग टू द पीपल। एंड इसमें तुम बोलोगे सिस्टम की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। भाई नहीं, तुम्हारी गलती है। यू आर द वन हु इज डूइंग द मिस्टेक, और इस गलती को भी तुम ही ठीक कर सकते हो अगर तुम कुछ इनिशिएटिव लेते हो तो। अब इसमें ना दो तरह के लोग आते हैं, एक होता है जो होते हैं लोनली बाय चॉइस, और दूसरे होते हैं जो कि हालातों की वजह से, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से लोनली हो जाते हैं। तो ये जो दो कैटेगरी आती है ना, इनका इलाज सबका सेम ही है, लोनलीनेस दूर करने का। अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एंड वो इलाज है सोशलाइजिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द पीपल ऑफ योर ओन नीश। अब ये क्या बकवास थी मैंने इंग्लिश बताई थी, तो सुनो। तुम एक ह्यूमन हो, ठीक है, एंड ह्यूमंस में अलग अलग रेसेस होती हैं, अलग अलग जातियां होती हैं, अलग अलग जाति होती हैं। ब्लैक पीपल, कॉकेशियंस, इंडियन रेस, द्रविडियन, आर्यन, पता नहीं वो थ्योरी सही है नहीं, पर ये अलग अलग तरह की रेसेस हैं, ब्रांचेस निकल के आ रही हैं। रेसेस होती हैं अपने साथ एक झुंड में ही रहती हैं, एंड उसी झुंड में साथ में रहती हैं। यूरोप में जाओगे तो तुम्हें व्हाइट लोग मिलेंगे, अफ्रीका में जाओगे तो तुम्हें ब्लैक लोग मिलेंगे, यहाँ की तरफ आओगे, मिडल ईस्ट में आओगे तो तुम्हें ब्राउन लोग मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे रहना चाहते हैं, उन्हें अपने जैसा ही बंदा चाहिए। आज की सोसाइटी में क्या हो चुका है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा नीच डाउन कर चुके हैं, हम लोगों की बहुत सारी ब्रांचेस निकल चुकी हैं। तो इसका मतलब अगर तुम एक इंडियन हो और सामने वाला भी बंदा इंडियन है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। उसमें इंडियन के अंदर भी ऐसी खूबियां होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि तुम्हारे से मैच खाती हैं। एंड तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि तुम देख नहीं पा रहे हो, वो ये है कि जो सामने वाला इंडियन बंदा है या फिर पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी जो भी है, उसकी जो क्वालिटीज है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो तुमसे मैच नहीं खाती। तुम लोग एक पजल की तरह हो, जो उसका पजल है, तुम्हारा पजल है, वो फिट नहीं हो रहे। इसीलिए तुम्हें ऐसे बंदे ढूंढने पड़ेंगे जाकर जो कि तुम्हारे पजल के अंदर फिट हो और तुम्हारा ये बंद हो जाए पजल, कुछ बन जाओ, कंपैटिबिलिटी आ जाए। दिस इज द थिंग दैट कैन क्योर योर लोनलीनेस। तुमने देखा होगा अगर मैं किसी गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते को बुलडॉग के साथ छोड़ दूं तो वो उस फ्रीक्वेंसी, उस दोस्ती पे रेजोनेट नहीं कर पाएगा जैसी एक गोल्डन रिट्रीवर दूसरे गोल्डन रिट्रीवर के साथ करेगा, या फिर एक बुलडॉग दूसरे बुलडॉग के साथ करेगा। तुम्हें एक सेंस ऑफ कॉमनैलिटी चाहिए अपने अंदर, तुम दोनों एक चीज पे होनी चाहिए तुम्हारे अंदर जो कॉमन हो, तभी तुम उस चीज को शेयर कर पाओगे, अपने एक्सपीरियंसेस को ट्रेड कर पाओगे, और तभी तुम इस लोनलीनेस से छुटकारा पा पाओगे। इस इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी में तुम्हें ट्रिकल डाउन करना होगा और अपने नीश के बंदे ढूंढने पड़ेंगे, अपने साथ के बंदे ढूंढने पड़ेंगे। अब ये बंदे ढूंढे तो ढूंढे कैसे? तो सबसे बढ़िया तरीका है, अगर तुम ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देख रहे हो, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो ये हार्ड होगा तुम्हारे लिए कि तुम एक सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला बंदा अपने आसपास ढूंढ सको। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, या तो जिम वगैरह जाना है, ऐसी जगह पर जहाँ पर वैसे ही बंदे कलेक्ट होते हैं, या फिर तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर सारे बंदे जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड ही बातें करते हो, और बंदों के और भी इंटरेस्ट रहते हैं जो कि एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो तुम ज्वाइन करके उनसे बात कर सकते हो, उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो, अपने नए फ्रेंड्स बना सकते हो उधर। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है जो कि तुम्हें लोनली बना रहा है,
तुम्हें लोनलीनेस से सफर करवा रहा है वो है तुम्हारा इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट्स वो बंदे होते हैं जो कि अकेले अकेले में ही खुश रहे। एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो कि बहुत ही आउटगोइंग होते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं मजे से। यू आर नॉट एन इंट्रोवर्ट। अगर तुम इंट्रोवर्ट होते तो तुम लोनली नहीं फील कर रहे होते। तुमने अपने आप को इंट्रोवर्ट बना दिया है। एंड जब भी कोई चीज जबरदस्ती करते हैं ना तो ढंग से नहीं हो पाती है। तो ये तुम्हें रियलाइज करना होगा कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज कूल। मैं तो बहुत कूल हूँ। कूल नहीं हो तुम, बर्बाद हो तुम, नष्ट हो गए हो। इसलिए ह्यूमन इंटरैक्शन इज नेसेसरी फॉर यू। एंड वो जो इंटरैक्शन होना चाहिए वो सोशल मीडिया वाला नहीं, वो चैट वाला इंटरैक्शन नहीं, बातों वाला इंटरैक्शन होना चाहिए। एंड इफ यू आर विद द पर्सन ऑन वन तो बहुत सही चीज है। अगर तुम्हें लोगों से सही में दोस्ती करनी है, इंटरैक्शन करना सीखना है, तो एक वीडियो देख लो मेरी। उसमें मैंने बता रखा है कि दोस्त कैसे बनाए। अगर तुम्हें सही में लोगों से इंटरैक्शन करना है, दोस्त बनाने हैं, लोनलीनेस नहीं फील करनी है, तुम्हें पार्क में जाना चाहिए, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। भाई क्या कर रहे हो तुम? एक ही कमरे में पड़े रहते हो, उसी में करते रहते हो, उसी में ये देखते रहते हो। क्या होगा उससे? देखा नहीं अब क्या हो चुका है तुम्हारा। अब इस चीज को अगर तुम्हें फिक्स करना है और तुमने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ फिक्स करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही पॉसिबल है, कर सकते हो। बस जाओ, एक्शन लो। कुछ है नहीं इसमें, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी की काया पलट हो जाएगी। ब्रो मैं जानता हूँ तू फेस कर रहा है वो चीजें, मैंने भी फेस करी थी भाई। आई हैव बिन थ्रू दैट हेल। मैं एक्चुअल नर्क जो होता है ना उससे गुजरा हूँ भाई। मैंने देख रखा है कैसे फील होता है। एंड इसीलिए आई एम हियर टू हेल्प यू ब्रो। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे से डिस्कॉर्ड में पूछ लेना, मेरे से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर लेना। दोस्त नहीं है, मेरे से ही बात कर लो। एंड अगर तुम्हें सोशल इंटरैक्शन पे वीडियोस चाहिए या फिर दोस्त कैसे बनाए इस पे देखना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, तुम देख सकते हो ऊपर। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो ब्रो। ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड सेट तुम्हारा मैं बदल ही रहा हूँ मेरी जान।